Hi everyone, I'm Niharika John Mehra and welcome to this session जहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं मॉक टेस्ट में। Now this is इंग्लिश के लिए एंड आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे टाइमर के साथ मिलेंगे। यू हैव टू डू इन द गिवन टाइम। मैं आपसे बैक टू बैक क्वेश्चंस करवाऊंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो हम सेट वाइज करेंगे। पहले के जो मॉक टेस्ट हमने करे हैं यू विल फाइंड इट ऑन आवर चैनल हियर, डू चेक देम आउट, उन्हें भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू ऑल कि आप लाइक और शेयर कर दें सेशन को। वेलकम टू क्रैक ग्रेड बी। और हमारे दूसरे कोर्सेज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक है उसमें मिल जाएंगे, वो ज़रूर चेकआउट करें। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। कैन सी यहाँ पर एक टाइमर आपके सामने है। आपको अभी सेट वन के क्वेश्चन है, अराउंड 10 क्वेश्चन है सेट वन में। हम उन्हें बैक टू बैक करेंगे। फॉर एवरी क्वेश्चन वेन एवर इंस्ट्रक्शन इज गिवन प्लीज उसे बहुत केयरफुली आप रीड करें। एक्सप्लेनेशन एक सेट के कंप्लीट होने के बाद में आपको दिया जाएगा।
Continue doing the questions. Explanation will be done when a set is over. इस set के कुछ questions तो भी बाकी हैं.
So this was the first set. Let's start understanding from the question number one. So this is the one where you were supposed to check the word if they were used in the right way, in right grammar or not, with right meaning or not. If not, then which set of words should go in that particular place. Okay, so here you had no improvement required. As we enter the age of data, where's one identity? This is singular. So this identity generates data, makes some sense. Okay, leads data, makes no sense. Other words produce and creating आ ही नहीं सकता because we want a verb that is in agreement with this noun identity, that is singular. Identity achieves data. Achieves grammatically can come, but here it makes no sense. So from the first itself, you know there is no improvement required. But still आगे देखते हैं हम. That is valuable to not just the state but also to private corporations. The way the Aadhaar project has unraveled in India. Okay, so unraveled, unfold होना, unravel होना, सबके समक्ष आना, ये display होना, all are the meanings. But unraveled has के बाद verb का third form. Absolutely correct. Has exit, has undo, tangle मतलब फंस जाना, no sense at all. Second से भी आप कर सकते. In India exposes the cavalier approach of the government. Now cavalier ये एक बहुत ही interesting word है. एक approach को हम बता रहे हैं कि कैसी approach है. Cavalier is cavalry related. Cavalry जो कि noun होता है. Now जो पुराने समय में ब्रिटेन इंग्लिश वॉर के समय में सपोर्टर्स होते थे. ओके, उन्हें जो है कैवलरी बोला जाता था. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द टाइम्स जब प्रॉपर कंसर्न कोई नहीं दिखा रहा है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द पर्सन हु इज अ नाइट, KNIGHT वाला नाइट. ओके, तो रक्षक हो गया या फिर एक काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच हम समझ सकते हैं. तो हम बिल्कुल यहाँ पे बोल सकते हैं कि अप्रोच ऐसी थी. Indifference is a noun that means you do not worry about anyone, you are not worried, you don't care about anyone. वो यहाँ नहीं आएगा. Lofty is जो कि काफ़ी ऊंचाई पर हो. Second meaning of lofty is something which is leading, celebrated है. He has a lofty position in his company, मतलब कि काफ़ी बड़ी पोजीशन पर है. Tall, ऊंचाई वाला चीज़ है, कुछ होगा. Disdainful is anything this is disrespectful. तो बाकी वर्ड्स यहाँ नहीं आने थे. See, I'm telling you meanings of other words also so that आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझ के जितने दूसरे वर्ड्स है कभी वो एग्जाम में आ जाते हैं उन्हें भी अच्छे से करके आओ. तो टेक इट एज अ रिविजन. एंड दिस इज ए एंड बी. तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक सेट ऑफ वर्ड्स ही हो जो आपको आपका काम करके दें. इट डिपेंड्स कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बन रहा है, कैसे सेंटेंस बनाए जा रहे हैं. तो द RBI हैज़ बीन डांसिंग अ कॉशियस पैथ. डांसिंग अ पाथ, डांसिंग अ पाथ, पाथ डांस कर रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. बट वी वॉन्ट समथिंग जो यहाँ पे विदाउट अ प्रपोजिशन में पाथ के साथ कनेक्ट कर सकते. हैज़ बीन ट्रेडिंग एंड हैज़ बीन क्राफ्टिंग. बनाना. ओके, क्राफ्ट करना, सोच समझ कर, आइडिया लगाकर बनाना. ट्रेड करना इज वॉक करना. तो हम ट्रेडिंग अ पाथ बोलते हैं विदाउट एनी प्रपोजिशन इन बिटवीन. तो ट्रेडिंग एंड क्राफ्टिंग जो है वो आ सकता है यहाँ पे. टू इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन. देखो, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट्स को मैनेज करेंगे. कंडक्ट भी कर सकता है क्योंकि RBI है ना. कंडक्ट इन व्हाट वे. कंडक्ट का मतलब हमेशा किसी चीज़ को होस्ट करना ही नहीं होता है. कंडक्ट का मतलब बहुत सारे होते हैं. कंडक्ट का मतलब मैनेज का एक सिनोनिम है बाय द वे. कंडक्ट ओवरसी करना, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना. तो कंडक्ट RBI कर रहा है वो चीज़ें. गवर्न मतलब आपके पास फिर वो अथॉरिटी और पावर जो सबसे ऊपर है. तो क्रशिंग वर्ड फर्स्ट वाली जगह पर आ नहीं सकता था, तो सी वाला वैसे भी आउट था. Through changes in its monetary policies, auspices from time to time. मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और टूल्स हैं. ये कोई सेंस बनाते हैं, राइट.
लेकिन अगर मैं ऑस्पिस बोलूँ या ऑस्पिसिस बोलूँ, तो इसका मतलब होता है एक प्रकार का गार्डियनशिप, जो यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा है। द एग्रीकल्चरल सेक्टर विच स्पेंड्स द मोस्ट पीपल, लोगों को थोड़ी ना स्पेंड करेंगे ना, एंड इट इज सेक्टर सिंगुलर, तो यूज भी नहीं करेंगे यहाँ पे और ऑक्यूपाई भी नहीं करेंगे, ये वर्ब के फॉर्म्स ही गलत है, तो ग्रामर के बेस पे यू कैन एलिमिनेट ई डी एंड ए। ओके, नाउ सेक्टर विद जॉब्स पीपल, मीनिंग नहीं निकलेगा, विच एम्प्लॉयज, लोगों को काम पे लेना, तो एम्प्लॉयज विल डू वर्स दिस ईयर, ईयर के साथ में आप दिस बोलोगे बिकॉज ईयर सिंगुलर है, than it did in the previous year according to a data. So ये तो मुझे नहीं लगता आपको और समझाने की जरूरत है, it was very easy. Then early trade began with barter, यहाँ तक सही है, begun नहीं आएगा, begun is verb third form, तो वो has have had किसी के साथ आता। early trade initiate form of verb is wrong, commenced, start and began तीनों वर्ड यहाँ आ सकते हैं which means किसी चीज की शुरुआत करना। But human beings quickly comprehend. See, it happened ना, past की बात है, तो but के बाद भी आप past ही का use करोगे, comprehend is not that. So human beings quickly understood need, they realized there was a need. तो again now begin या start में से appreciate नहीं आएगा, we want human beings subject के लिए verb, वो भी past में, so understood and realized आ सकता है। need for a common measure और basis to ignore these transactions, देखो transactions को भी conduct कर सकते, coordinate कर सकते हैं, control कर सकते हैं, तो again यहाँ पर हम conduct, realized और started के साथ जाएंगे। ओके, बिगन आना नहीं था यहाँ पे, तो हमने वैसे भी पहला वाला ऑप्शन आउट था। यहाँ पे आंसर आपका ए है, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर पॉसिबिलिटी। ग्राउंड वाटर पॉसिबिलिटी ये कोई नाउन, ग्राउंड वाटर इज अ नाउन, डिप्लीट होता हुआ, कम होता हुआ, ग्राउंड वाटर का क्या, आई एम मेकिंग अ कंपाउंड नाउन हियर, तो आई वांट अ प्रॉपर नाउन जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक और नाउन के साथ मिलके एक मीनिंग दे। सो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, नॉट चांस, अपॉर्चुनिटी और क्लोजिंग, इतने से ही आपका आंसर ए आ जाता है, क्योंकि बाकी कोई वर्ड ग्राउंड वाटर शब्द के साथ मिलकर हमें कुछ और बनाकर नहीं दे रहा। And deteriorating quality of the resource has been a direct impact. Impact कैसा है, सीधा सीधा है, make sense, बाकी words इतने tough नहीं, I'm not taking them. Impact of the development of resource for various anthropogenic uses. Anthropogenic is anything that relates to humans के द्वारा जो pollution या जो कुछ negative हो रहा है that's impacting the climate, उसके लिए use होता है। So that was even something अगर कि आपको नहीं पता था, let's say you don't know the meaning of this, you at least know the first two words are the only words which are in A जो आ सकते हैं, तो ये आपके words base पर हो गया। Now this was the next part of this set was quite interesting because ये था error detection, जो बड़ा वाला error detection होता है, you know, you had to brainstorm and think a lot. Try ऐसे वाले questions में try to take the shortest sentence first. Okay, like out of all these the shortest one is the third one. You know if there is a mistake, if not you know it's correct, so at least कुछ clue मिल जाएगा आपको, ठीक है। out of 3 find out if there are sentences, there is a sentence उसमें error है, and mark the respective option, means you have to mark the ones जिसमें error है, कभी कभी पूछते हैं error नहीं है वो mark करो। okay, so let's see, lawmakers have been sorry, let's do the third one first. The time is ripe, ripe यहाँ adjective के समान यूज हुआ है कि time पूरा हो गया है। okay, so ripe is absolutely right. The time is ripe for timely and effective decentralized action. Action is noun, ये adjective है, effective action and timely action. Timely, time is noun, noun में ly add होता है तो adjective मिलता है, so timely is also an adjective, absolutely correct. To improve the quality of children's learning outcomes, ये भी सही है। अगर थर्ड सही है so ऑप्शन ए सी डी आर आउट। अब आप दो सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस पे भी श्योर हो तो आपका आंसर नो एरर आ जाता है।
लॉ मेकर्स हैव बीन एनफीबल्ड, कमजोर हो गए हैं, ओवर द ईयर्स, बिल्कुल सही। थ्रू व्हाट मेजर्स, मेजर्स प्लूरल है तो सच एज लगाकर वी कैन टॉक अबाउट मेजर्स such as binding party whips and a purely executive driven legislative agenda। agenda कैसा है? executive driven है, legislative है। and कैसा executive driven है? pure तरीके से executive driven है। second, first and third are right, so आपका आंसर इतने में ही आ जाता है, no error। you can go ahead, check the second, but this is just to tell you how we do the questions, okay? Then again, let's take the shortest sentence, which seems to be second one. A lot of economists, because it's plural, think that a surge in productivity that would leave millions where on the scrap head, a surge subject hai is unlikely soon if at all. If at all होती है पर soon नहीं होगी, unlikely है। तो second statement is correct. If you are sure about it, आपके दो options यहाँ से फिर गायब हो जाते हैं। That gives you E, D and A जो बचे हुए हैं। Then techies have become, okay, plural है तो have के साथ verb का third form, have become how convinced, this is used as adjective here। become के बाद में या become के किसी भी form के बाद में you get an adjective। she became happy, he became sad। convinced that machine learning and AI will soon put hordes of workers out of work। hordes है ना, बहुत hordes of workers, एक ही वर्कर नहीं है, वर्कर्स के झुंड, वर्कर्स के ग्रुप से हाँ प्लूरल नाउन आना था। डेफिनेटली फर्स्ट में एरर है। नाउ यू डोंट इवन नीड टू रीड द थर्ड वन, डी इज योर आंसर। पर थर्ड की जो गलती है मैं आपको वो बताती हूँ, ओके। द रिस्क इज दैट विदाउट सफिशिएंट इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग, without something, technology will go back, relegate many more workers to the ranks। देखो, relegate someone to lower rank, तो आप किसी को कहीं लेकर जा रहे हो, यहाँ पे in preposition नहीं आना था। This error you can understand once you read the whole thing together, क्योंकि ये to इसलिए लगा है because we are using verb relegate। relegate का मतलब होता है पीछे की ओर लेकर जाना, okay? So when you have relegate over here, then you also आगे चल के मिल रहा है आपको कि कहाँ पर जाया जा रहा है ना, टेक्नोलॉजी और एआई वगैरह कहाँ पर लेकर जा रही है, कहाँ डाउनग्रेड कर रही है, टू द रैंक्स ऑफ लो स्किल्ड। तो वो टू आप तभी समझ सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा सेंटेंस सेकेंड वाला है, इन दी बजट an amount could be set because somebody is going to do this work on this amount। अमाउंट अपने आप तो सेट हो नहीं जाएगा, है ना, तो पैसिव में बात बोली जा रही है। सेट के तीनों फॉर्म सेट 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 ही होते हैं, बट यहाँ मुझे इसे बोलना है इन पैसिव टोन, somebody setting up this amount, so amount could be set aside specifically for something, so second में एरर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई आउट हो जाते हैं। सेकंड कॉमन है, तो अभी देख लेते हैं फर्स्ट या थर्ड इफ यू आर श्योर इट इज करेक्ट तो आंसर बी आ जाएगा। अगर आपको लगता है फर्स्ट में एरर मिल जाता है तो आपका आंसर बी आ जाएगा। द मैकेनिज्म कुड इंक्लूड प्रोविजन ऑफ नो हाउ एंड सपोर्ट। किसका? एक्सटर्नल वेरिफिकेशन प्रोग्रेस एंड रूम। तो प्रोविजन ऑफ ए बी सी डी, बहुत सिंपल सी लिस्ट दी है, थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट का एरर, so we see where the district administration wants to implement serious district wide learning improvement efforts। district wide अपने आप में एक एडजेक्टिव है, आपको वो wide एज अ वर्ब बनाकर फिर वाइडन फॉर्म बनाकर अलग से यूज नहीं करना है। वाइडन वैसे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच इज नेवर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ओके। तो डिस्ट्रिक्ट वाइड, कंट्री वाइड, सिटी वाइड बैन, उस तरीके से बोला जाता है, वाइड एडजेक्टिव को यूज करना था यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट में एंड सेकंड में आपको एरर मिल रहे हैं। देन लेट्स अगेन डू दैट थिंग कि जहाँ पर हम सबसे छोटा सेंटेंस देखते हैं, फर्स्ट वाला है सेकंड। अब ठीक है, सेकंड हो थर्ड हो बराबर लगा है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो नो वरीज।
देर आर नाउ टू न्यू सोर्सेस, टू है तो प्लूरल आया, सोर्सेस ऑफ डेटा. What kind of sources? Available. Available on what? On what topic? On children's learning. Absolutely right. Gaya, Gaya. Last week, ASER and the district report cards from National Achievement Survey. तो जब भी नाम हो, नामों में एरर नहीं होता है, प्रॉपर नाउन्स में एरर नहीं होता है, यू कैन सिंपली मूव अहेड. सो दीज कार्ड्स, report cards, were released because I'm talking about something plural, so subject verb agreement का छोटा सा एरर था. सेकेंड डेफिनेटली एरर सम है तो नो एरर हट जाएगा, बट स्टिल आपको थर्ड रीड करना पड़ेगा टू रूल आउट ऑप्शन सी. सो अगेन ASER 2017 बियॉन्ड बेसिक्स फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क कैसा है? असेसमेंट फ्रेमवर्क है, उसका नाम जो भी हो डजेंट मैटर, फ्रेमवर्क इज सिंगुलर. So this framework explores how youth cope with everyday tasks. Tasks plural है तो that के बाद involve आया. Involve literacy and numeracy दोनों noun है. Involve what? What के आंसर्स में आपको दो यहाँ पे noun मिल रहा है. Absolutely good to go. And then this one was the last error detection. Let me know in the comment section by the way कि किसके error detection सारे के सारे सही हुए हैं. I would love to see the name of that student. Okay, सबसे छोटा sentence, third. Every year, ACR releases data, singular है तो releases, in the same school year in which जिसमें the assessment, singular है तो is आया, is conducted. Absolutely right. एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन आउट. In their own ways, both point to. Both यहाँ पर pronoun वाला both है. So that's the reason point as a verb use हुआ है without s. Both point to the importance of something, not about. Importance किसी चीज की होती है, so importance of ABCD. Both 2017 exercises, one by someone, another by someone, indicate a significant shift in thinking about children's learning. लर्निंग जो है वो बच्चे सीखने वाले नहीं है, बच्चों के लिए है, तो अपॉस्ट्रोफी एस पॉजेसिव फॉर्म यहाँ यूज होना ही था. ओके, so since we are doing mock test, we still have more questions to go. Here is where I'm stopping. I'm now gonna give you next set. ये है पैराजम्बल का. Those who don't know what पैराजम्बल is, आपके सामने 6 sentences हैं. You have to arrange these sentences into a paragraph जो कि coherent हो और properly frame करा गया हो. There is only one way to do it. तो आपको अरेंज करने हैं सभी sentences. Please start doing it. You will get around 3 minutes for this. मैं आपसे एक एक करके नहीं पूछने वाली हूँ कि इसका अरेंजमेंट सेकंड वाला थर्ड वाला कौन सा है, पूरा ही करना है तो आप पूरा ही करोगे.
Give you a couple of seconds. That's your answer. Continue doing the questions. This is fill up. These are fill in the blanks now. जहाँ पर आपको दो blank है, you have to fill them with the correct words. The last question. Okay. So let me start explaining. We are done here with the questions. With poor employment generation being a major concern with something negative, the skill development ecosystem. See, skill development का जो पूरा एक network बना हुआ है. So we cannot call them schemes, grouping, environment or communities. Ecosystem is where certain things are set in a particular way और वो पूरा sphere होता है. So the ecosystem wants the union budget to have adequate allocation जितना needed है.
लिटिल और मीगर तो हमको चाहिए नहीं होगा, एलोकेशन है ना, फेयर एलोकेशन चाहिए होगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में स्कीम्स वर्ड आ नहीं सकता था. दैट्स व्हाई सी वाज योर आंसर. द मैसिव कट्स इन लीगल इमिग्रेशन सजेस्टेड बोल सकते थे, इंटेंट नहीं बोलेंगे, आस्क्ड नहीं बोलेंगे, कट्स मेरा सब्जेक्ट है, सो कट्स सजेस्टेड और प्रपोज्ड, कट्स फोर्स्ड बाय द व्हाइट हाउस, इन डैश फॉर, सो फॉर यहाँ पे जो है वो केवल एक्सचेंज के साथ आएगा, है ना, ट्रेडिंग फॉर, सेलिंग फॉर, ऑफरिंग, नो, एक्सचेंज फॉर और इन एक्सचेंजिंग फॉर समथिंग एल्स, तो यहाँ उसके कारण डी है जो सही आंसर है. On Martyrs Day, Mahatma Gandhi's speech against fingerprinting and profiling Indians in South Africa. The speech was plagiarized. मतलब कोई इसको उन्होंने किसी को कॉपी करके बोला था. नो, साइटेड और कोट करना, मीनिंग दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एंड ये स्पीच जो है वो किसी को कोट, कुछ बात को कोट कर रही है, रिपीट नहीं कर रही है. By the petitioners against or opposing the Aadhaar scheme. तो यहाँ पे बिल्कुल सही है. Okay, so speech was quoted and cited. महात्मा गांधी की जो स्पीच थी उनको लेकर कोट करते हुए पिटिशनर्स ने बोला कुछ, एंड दे वर द पिटिशनर्स जो फाइट कर रहे थे, अगेंस्ट थे, अपोजिशन में थे. सो बोथ बी एंड सी. Warning that the current stock market buoyancy could be a bubble. Anything that floats, anything that goes up and down, buoyancy उसे के लिए बोला जाता है. Okay? So market का क्या? We need a noun that helps us connect with stock market. Downturn नहीं हो रहा है, depression और heights नहीं बोलेंगे, because आगे आपको देखने को मिल रहा है that we need to be extra cautious, extra careful. बाकी रिस्क, वी कैन नॉट बी रिस्क, थिंग्स कुड बी रिस्की, पर इन्वेस्टर्स नीडेड टू बी रिस्क बोल नहीं सकते, टू बी एंथुसियास्टिक बोलना कोई प्रॉपर यहाँ पे, क्योंकि हम आगे भी रिस्क की बात कर रहे हैं. सो आंसर वाज सी. देन द मीटिंग ऑफ टोटल एक्लिप्स, द कोइंसिडेंस ऑफ टोटल एक्लिप्स, द अकम्पनमेंट एंड डाइवर्जेंस कंटिंजेंसी. सो आगे अगर आप पढ़ोगे, दिस इज एन इवेंट हैपनिंग, है ना, एक इवेंट हो रहा है. सो दिस इज अ कोइंसिडेंस ऑफ दीज टू थिंग्स हैपनिंग, दैट इज अ रेयर इवेंट. ओके, तो क्योंकि सेंटेंस में इतने छोटे गैप में देर आर टू ब्लैंक्स, ट्राई टू यूज बोथ द वर्ड्स टुगेदर एंड सी कि किस में मीनिंग निकल कर आ रहा है. दैट्स द वे यू शुड बी डूइंग इट. नाउ क्विकली लेट मी एक्सप्लेन दिस अरेंजमेंट. ओके, क्लूज पहले मार्क करते हैं. He is also honored all over the country with certain things. तो ये he कौन है, and something good might have happened and there are more things happening, that's why also का use हुआ. A quick look at everyday Indian politics and the debates shows that the spirit of Gandhi is no more fully present in his native country. Okay, so I am talking about which country? Why I am suddenly talking about Indian politics? तो सोचते हैं कहाँ रखेंगे. But talks about contrast. But this does not mean necessarily that Gandhi is well read and understood by all Indians. तो अभी नेगेटिव कुछ हो रहा है, इट्स नॉट अंडरस्टूड, अच्छे से नहीं समझा जाता, ऑथर बोल रहा है. तो ऑल द पॉजिटिव थिंग्स वी विल से बिफोर सी एंड देन बट लगाकर सारे नेगेटिव्स को हम लिखेंगे. It is practically impossible to live in India and not to see or hear references to Gandhi. Of course, D मेरा पहला sentence बनेगा because this is introducing me. ये it pronoun किसी noun के लिए नहीं है. This is a temporary subject. So it is practically impossible कि इंडिया में है, कंट्री आ गई और किसके बारे में बात हो रही है वो भी आ गया. Gandhi is by far the most recognizable Indian put on currency notes. So E is talking about something positive, that is about Gandhi ji. A is also talking about his achievements, what all he has done and said. So E and A एक positive pair हैं और वो C के पहले लगेंगे, because after C now everything is negative. So C के बाद हो रहा है
A quick look to politics and debates shows that spirit of Gandhi is no more present. Though his name is pronounced by all when it comes to everything in India, consider Gandhi and middle class etc. in India consider Gandhi an old-fashioned figure with his preference for an austere, simple lifestyle. F is negative, C is negative, B is negative. Okay, C का negative है that spirit of Gandhi मतलब उनके views they are no more fully present. Okay, that's in C. बी को पहले रखेंगे बिकॉज वी आर कंटिन्यूइंग कि कहाँ कहाँ चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई हैं. ओके, तो सी गांधी इज वेल अंडरस्टूड एंड वेल रेड ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? बी इज आंसरिंग दैट. बी इज हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड व्हाई not necessarily Gandhi is well read. The reason is in B and then F is giving us more details. So हम inverted triangle जो एक approach है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है क्लास में, we start with broader information and then we start giving specific details और deep dive लेते हैं हम उस topic में. So that's the reason F last में आएगा. तो आपका D is the one जिससे आपने initially introduce करा. You are going to talk about Gandhi जी. E and A positives about him. C talks about how things have changed. Negative introduce हो रहा, contrast. B and F continue कर रहे हैं उस contrast को, negatives को. Okay, you can understand it in this way. ऐसा दिमाग आपका चलना चाहिए. Quickly you have to pick up the words, the hints and try connecting it. That's how you do it in exam. So that was it. Thank you so much. Like और share जरूर करके जाइएगा. Gonna see you later in another session. Bye bye. Take care.